तो आप सभी का स्वागत है। हमारे पास आई है होंडा की BS6 मॉडल। इसमें प्रॉब्लम क्या है, सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है और कहाँ से चेक करें। क्योंकि इसमें रिले वगैरह नहीं आता, इसमें ACM डायरेक्ट है और इसमें सेल्फ मोटर वगैरह लग के नहीं आता, डायरेक्ट मैग्नेट से चालू होता है। हम आपको बताने वाले हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है और क्या चेक करें शुरू में ही कि आपको प्रॉब्लम मालूम पड़ जाए। आप देख सकते हो चाबी बंद है, चाबी मैंने ऑन किया, हॉर्न बज रहा है और अब बटन है, स्टार्ट नहीं हो रही आपकी सेल बता रहे। कलर दबा के करो, कुछ भी करो, आपकी गाड़ी चालू होती है और उसके बाद किक मारेंगे तो किक से आपकी गाड़ी चालू हो जाती है फटाक से। अब देखिए एक किक मार के आपको दिखा रहा हूँ, किक मार के गाड़ी आपकी चालू हो गई और सिर्फ किक से चालू हो रही है, बटन से चालू नहीं हो रही। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। देखिए अब सेल्फ कितना ही मारेंगे, कलर दबा के मारे, कुछ ही मारे, सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है आपकी गाड़ी। मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें क्या चेक करें। इधर तो सबसे पहले आप फ्यूज अपने को चेक करना है। यहाँ से फ्यूज देखेंगे उसके बाद बैटरी चेक करते हैं, बैटरी चार्ज है कि नहीं। अगर आपके पास मशीन नहीं है, एक वायर की सहायता से बैटरी को भी चेक कर सकते हैं बैटरी चार्ज है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं बैटरी फुल चार्ज है। तो उसके बाद अपने को सिर्फ क्या करना है, पहले फ्यूज चेक करना है। तो डब्बी यहाँ से ऐसा दबा के प्रेस करके खींच सकते हैं, पूरा डब्बी बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं सब फ्यूज वगैरह लगा है। मैं आपको बताना हूँ, एक लाइन से ऐसे छोटा सा बारीक का टेस्टर रहेगा, टेस्टर लेकर आप ऐसे एक एक फ्यूज चेक कर सकते हैं। ऐसा सबको समझ में नहीं आएगा। ऐसा अगर फ्यूज निकालेंगे और फ्यूज कोई भी खराब है तो जो तार अंदर दिख रहा है ना, वो तार टूटा हुआ आपको मिलेगा। और तार टूटा मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि फ्यूज खराब है। तो देखिए ये टूटा नहीं है तो मतलब इसके मतलब ये फ्यूज सही है। तो ऐसे एक एक करके हम सारा फ्यूज चेक कर लेंगे। फ्यूज चेक करने के बाद अगर सारा फ्यूज चेक सही है, उसके बाद मैं आगे फ्यूज चेक करूंगा क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है। आपको बताना एक फ्यूज देख सकते हो जैसे कि भी फ्यूज में कोई दिक्कत नहीं है। ये भी फ्यूज वगैरह सब बराबर दिख रहा है। तो अगर सब फ्यूज अगर बराबर दिखेगा तो हम क्या चेक करें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में फ्यूज चेक कर लेने दीजिए। देखिए एक भी फ्यूज खराब नहीं है, सारा फ्यूज सही होने के कारण। इसको कैसे चेक करेंगे वोकल पता? ये फ्यूज चेक करने का हिसाब फ्यूज ऐसा निकाल सकते हैं, कोई बारीक टेस्टर वगैरह रहेगा या तो नोच पकड़ा था ऐसा खींच सकते हैं सीधा। और क्या कैसे पता चलेगा? अब ये अगर खराब रहेगा तो इसमें आपको तार दिख रहा है बारीक, वो तार टूटा हुआ आपको नजर आएगा। आप देख सकते हैं इसमें तार दिख रहा है, ज्वाइंट है उल्टा करेगा? ऐसा दोनों साइड तार इसमें ज्वाइंट लगा दिख रहा है आपको। इधर से ऊपर इसे जैसे क्लियर दिख रहा है, तो थोड़ा दब गया उसमें, इसके लिए उसका क्लियर दिखने दे पकड़ से। आपको इसमें इसे क्लियर दिख रहा है, खराब रहेगा तो तार टूट जाएगा यहाँ से, तो आपको मालूम पड़ जाएगा फ्यूज खराब है कि सही है। जबकि सब फ्यूज चेक कर लिया, इसमें रिले है सेल्फ के लिए, बैटरी ऐसे कनेक्शन आया तो इसमें अपने को मालूम नहीं पड़ा क्या तकलीफ है क्या नहीं। मैं उसके बाद वायर की सहायता से फिर बताने वाला हूँ। उसके बाद इसके बाद क्या चेक करें, उसके बाद आता है यहाँ पे कलर स्विच। एक कलर स्विच यहाँ से दो वायर है, यहाँ पे देख लीजिए कलर स्विच के दो वायर है, इसको ऐसा बाहर आराम से ले सकते हैं। उसके बाद ये वायर की सहायता से इसको ये यहाँ पे ऐसा लगा रहेगा कलर स्विच, ऐसा वायर रहेगा। वह सब अगर आपका फ्यूज वगैरह सब क्लियर है तो सीधा आप कलर स्विच चेक करिए। कलर स्विच से होकर जाके पूरा कनेक्शन से काम करता है, डायरेक्ट करंट यहाँ पे आता है। उसके क्या ऐसा निकाल लीजिए। उसके बाद ऐसा एक वायर रहेगा आपके पास, वायर की मदद से उसको डायरेक्ट करिए। दोनों में ऐसा एक वायर डालना है और एक वायर इधर से दूसरा वायर डालना है। उसके बाद वायर डालने के बाद में आपको पता चलेगा। उसके बाद क्या करिए, सेल बटन दबाइए। देख सकते हैं कि अपनी गाड़ी चालू हो गई। अगर हम इस वायर को निकाल के वापस हम लोग लगा रहे हैं इसमें, देखते फिर चालू होती कि नहीं। आपको अभी वायर हमने लगा दिया कलर स्विच में, फिर चाबी ऑन किया, अब फिर भी चालू नहीं हो रही गाड़ी। वापस से चालू होने की गाड़ी नाम नहीं ले रही है। फिर वापस को निकालेंगे बाहर, फिर से हम वायर का सहायता लेंगे। वायर के सहायता लेने के बाद हम फिर वापस चेक करेंगे, मतलब अपनी गाड़ी चालू रही। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे करंट प्रॉपरली आ रहा है, मतलब जो अंदर का कलर स्विच होता है ना, वो कलर स्विच आपका खराब हो गया, इसकी वजह से गाड़ी सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है।
तो इसका भी सिर्फ कलर स्विच आप डाल देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी मैंने आप सबको बता दिया कलर स्विच खराब है। तो अगर आप लोगों को ये मैंने यहाँ तक बता दिया कैसे क्या चेक करें, आपको फॉल्ट मालूम पड़ जाएगा। अगर आपको इससे ज्यादा अगर भी आपको बाइक के लिए जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताइए, फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा भी कहाँ से प्रॉब्लम, और भी इसके अलावा भी कुछ भी दिक्कत रहा तो आप चेक कर सकते हो और कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा बता दूंगा आगे प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है, क्या क्या चेक करें। क्योंकि गाड़ी में मोटर और रिले नहीं आता, जो भी सिस्टम है पूरा मैग्नेट और वायरिंग पे चलता है। फ्यूज और एसीएम आता है, वो एसीएम से कन्वर्ट होकर हर चीज चलता है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको किसी भी चीज की जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताएं, आपको मैंने पूरा वीडियो में नेक्स्ट वाले वीडियो में हर चीज बताऊंगा आपको एक लाइन से विस्तार से। आपको कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये रही होंडा साइन। अगर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा तो सबसे पहले क्या चेक करें, सबसे पहले आपको चेक करना है बैटरी। अगर बैटरी चार्ज है उसके बाद भी चेक करना है आपको फ्यूज। फ्यूज भी अगर आपका रेडी है तो उसके बाद चेक करना बटन। अगर बटन चेक करने भी आपका रेडी बता, उसके बाद आपको चेक करना सिर्फ कलर स्विच। कलर स्विच से आपको डायरेक्ट 2 बार लेना, ऐसा 2 बार लेके दोनों में एक डाल के फिर चेक करना है। आपका सेल्फ स्टार्ट होना ही होना है, प्रॉपर सब है। तो इसकी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में बताएं, शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको फुल डिटेल पूरा वीडियो के साथ में मिलेगा।